नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का क्लास नंबर 64 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 63 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर पार्ट में दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपने रीजनिंग इससे पहले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर समझ में आएगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है कि आपको सबसे पहले वीडियो को रोकना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए दूरदर्शी का संबंध जिस प्रकार दूर की वस्तुएं से है, उसी प्रकार दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का संबंध हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। तो जो संबंध दोस्तों इसमें है बिल्कुल वही संबंध हमें इसमें बताना है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे संबंधित है। देखिए दूरदर्शी है और दूर की वस्तुएं हैं। तो आपको पता है कि दूरदर्शी क्या होता है, दूर की वस्तुएं देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दूरदर्शी का। तो उसी तरीके से दोस्तों जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है यह बहुत छोटी वस्तु यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, बहुत छोटी वस्तुएं, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप खुद से जब ज़रूर सॉल्व करें वीडियो को रोककर, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए कहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में इस प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की, यहाँ पर समुच्चय होगा, तो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये दो संख्याएं दी गई हैं ये जिस तरीके से आपस में संबंधित हैं, तो उसी प्रकार से कौन सी ऑप्शन में से वह संख्या है जो इस तरीके से संबंधित है जिस तरीके से ये है, तो उस तरीके से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ये हमसे पूछा गया है। और ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये नंबर्स आपस में कैसे संबंधित है, और वही तरीका इसमें भी होगा। जो तरीके से ये संबंधित होगा वही तरीके से ये भी संबंधित होगा, और उसी तरीके से हमें ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऐसे संबंध रखता है। देखिए अब हमें सबसे पहले इनमें देखना है कि बड़े नंबर्स, सबसे पहले हम बड़े नंबर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा नंबर्स और ये बड़े नंबर्स हैं हमारे। तो बड़े नंबर्स के हिसाब से हमें बड़ी संख्याओं को ये पता चलता है कि छोटी संख्याओं को इस तरीके से हमें गुणा भाग जोड़ आप कुछ भी करें, लेकिन आपको यहाँ पर बड़े नंबर्स इनसे बनाने हैं। और वही तरीका लेकिन आपका दूसरे में भी लगना चाहिए। कैसे, देखिए 2 है, 4 है और यहाँ पर 20 है। तो हमें अब बनाना है 20। कैसे हमें पता चला 20 बनाना है, क्योंकि बड़े नंबर से हमेशा छोटी संख्याओं को मिलाकर बड़े संख्या बनती है। तो अब 2 4 से हम 20 कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें 2 और 4, तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो 6 बन जाएगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि एकदम आसान से हम कैसे सोच सकते हैं क्वेश्चंस को, उस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को हम किस तरीके से 20 बना सकते हैं। तो अगर हम 6 में गुणा 3 कर दें तो ये 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है 20। तो यहाँ पर हम 6 से यहाँ पर 20 नहीं बना सकते। तो हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं आसान सा। अब देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 और 4 का स्क्वायर कर लें। स्क्वायर का मतलब पता है दोस्तों आपको कि दो संख्या यानी उस संख्या का 2 बार गुणा, ये आपका होता है स्क्वायर। तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। उसी तरीके से दोस्तों 4 का स्क्वायर करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 होता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, जो कि यहाँ पर संख्या लिखी गई है आपकी 20। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ दिया। तो यही तरीका अब हम दूसरे यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं उनमें लगाते हैं। अगर फॉलो हो गया तो यानी ये तरीका हमारा सही है। देखिए इसमें क्या क्या संख्याएं हैं, 4 है और 5 है, क्योंकि हमें बनाना है 41, बड़ी संख्या बनानी है। छोटी संख्या है 4 5 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 16 और 25 कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11,
और यहाँ पर 2 1 3 1 4। तो ये हमारा दोस्तों बन गया 16 25 41। देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स अब हमारे इस तरीके से आ गए। तो यहाँ पर ये तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शंस में से हम वही तरीके देखेंगे कि कौन से यहाँ पर तरीके से ऑप्शंस मिल रहा है। तो क्या था कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके तीसरी संख्या हमें बनानी है, उन्हें जोड़ करके। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, लेकिन यहाँ पर दिया है 86। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये नहीं मिल रहा। अब हम दूसरे को देखेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 4 और 3 है और हमें बनाना है 25। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 16 9 कितना हो गया, तो 16 9 हो जाएगा हमारा 25, जो कि यहाँ पर अगली संख्या दी गई है 25। तो ये आपका बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार, वकील, गायक। तो ये दोस्तों हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, सॉरी यहाँ पर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और इसमें हमें देखना है कि ये 3 शब्द जो दिए गए हैं ये आपस में कैसे संबंधित हैं, और उन्हीं को हमें इस वृत्त के हिसाब से इनके अनुसार हमें बताना है। देखिए चित्रकार, वकील, गायक। तो हम चित्रकार के लिए एक वृत्त बना लेते हैं और उसी तरीके से वकील के लिए एक बना लेते हैं, और उसी तरीके से दोस्तों गायक के लिए भी एक यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 वृत्त बना लिया। अब इसे हम कैसे संबंधित यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए चित्रकार, वकील, तो कुछ चित्रकार क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, और कुछ चित्रकार गायक भी हो सकते हैं। अब उसी तरीके से कुछ वकील भी चित्रकार हो सकते हैं और गायक भी हो सकते हैं, और कुछ गायक भी क्या हो सकते हैं, चित्रकार और वकील हो सकते हैं। यानी तीनों में कुछ का यहाँ पर संबंध लगेगा, यानी तीनों आपस में यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा कि तीनों आपस में यहाँ पर काटेंगे, तीनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पर तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए इसका मिल रहा है, और ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों सिलोजिज्म कथन निष्कर्ष का हर एग्जाम में पूछा जाता है। कथन है कि सभी फल क्या हैं, तने हैं। तो हम बना लेते हैं सभी फल तने हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया फल, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे फल हो गए। अब कहा है कि सभी फल तने हैं, यानी सभी फल क्या हो जाएंगे, तने के अंदर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक और बड़ा गोला बना लिया, ये हमारा हो गया तना वाला। तो ये हमारा हो गया तना। अब आगे कहा है कि कुछ फल पत्तियाँ हैं। तो कुछ फल क्या है, पत्तियाँ हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कुछ फल। देखिए कुछ फल क्या हैं, पत्तियाँ। यहाँ पर देखिए फल का कुछ हिस्सा यहाँ पर कटा हुआ है, यानी कुछ फल क्या हो गई, पत्तियों में आ गए। तो कुछ फल क्या हो गए, पत्तियाँ हो गई। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। हमारे यहाँ पर डायग्राम बन गया। निष्कर्ष कहा है कि कुछ तने पत्तियाँ हैं। तो क्या कुछ तने पत्तियाँ हैं, देखिए अगर फल में से यहाँ पर पत्तियाँ निकली हैं तो ये तना वाला भाग भी क्या है, पत्तियों के अंदर है, यानी कुछ तने पत्तियाँ हैं। ये वाला हमारा पहला सही हो गया। अब हम अगला देखेंगे सेकेंड वाला। तो कहा है कि कुछ पत्तियाँ फल हैं। क्या कुछ पत्तियाँ फल हैं। तो देखिए यहाँ पर जब कुछ फल पत्तियाँ होंगे तो कुछ पत्तियों का भाग यहाँ पर देखिए फल के अंदर है, इस गोले के अंदर है। तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही होगा कि कुछ पत्तियाँ भी क्या होंगी, फल होंगी। तो ऑप्शन सेकंड भी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए, दोनों इसके सही उत्तर हो गए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे हम बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का है कि कहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। और ये हम कैसे बता सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज, ये एक सीरीज बन रहा है और ये कौन से क्रम से चल रहा है वो हमें पता करना है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 600 बड़ा नंबर से, और यहाँ पर 120 हो गया, यानी 600 से यहाँ पर 120 सीधा हो गया। उसके बाद 30 हो गया, 30 के बाद यहाँ पर 10 हो गया। यानी संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं, और यहाँ पर बड़े नंबर से घट रहे हैं, यानी छोटे नंबर से नहीं बड़ी संख्या में ये संख्या घट रही है। तो हम यहाँ पर लास्ट से देखते हैं, क्योंकि लास्ट से छोटे नंबर से, तो लास्ट से हमें देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए
10 से यहाँ पर हो गया 30, तो हमें 10 से 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। 30 से हो गया 120, तो 30 से 120 बनाने के लिए 3 चौक 12 होता है, यानी 4 से गुणा कर देंगे। और 120 से यहाँ पर 600 बनाने के लिए ये देखिए 12 पंजे 60 होता है, यानी 5 का गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो सीरीज देखा दोस्तों, क्रम 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, यानी पहले 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर उसके बाद 5 का गुणा। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये संख्या गुना होकर बनी होगी, यह 2 की गुना होगी, क्योंकि यह 2 3 4 5, यानी ये संख्या 2 की गुना होकर बनी होगी। तो कौन सी संख्या का 2 गुना करेंगे तो 10 बनेगा, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 बनेगा, यानी 5 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में 5 है, तो ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सॉल्व किया होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।